हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 6th ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन सीरीज। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स कीबोर्ड के वो सिंबल्स होते हैं जो सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसे प्रोसेसिंग करना है। जब हम वर्ड प्रोसेसिंग को प्रोनाउंस करते हैं तो उसका मतलब होता है वर्क डन बाय कंप्यूटर सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने सिस्टम पे लिखते हैं x प्लस वाई, तो सिस्टम x और y को जोड़ देता है। जब आप लिखते हैं x माइनस वाई, तो सिस्टम x और y को माइनस कर देता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस ऑपरेटर्स हो गए। तो ऑपरेटर्स कीबोर्ड के ऐसे सिंबल्स होते हैं जो सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। पाइथन में ऑपरेटर्स को हमने 6 कैटेगरी में बांटा है। पहली होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, चौथा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ होता है मेंबरशिप एंड द सिक्स्थ वन इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसमें से ये जो 4 पहली कैटेगरीज हैं, ये तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होती थी। पाइथन ने यहाँ पर दो नए क्लासिफिकेशंस किए हैं। एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये आपको ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो सीपीयू को मैथमेटिकल प्रोसेसिंग के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप प्लस साइन प्रेस करते हैं दो नंबर्स के बीच में, तो एडिशन हो जाता है। तो प्लस इज एन ऑपरेटर फॉर एडिशन। और यहाँ पर प्लस और माइनस का यूज वही होता है जो सी में होता था, मैथ्स में होता है, सॉरी। तो मैथ्स में भी हम प्लस को एडिशन के लिए यूज करते हैं और माइनस को सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं आता। जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं मैथ्स वगैरह, उसमें भी आप प्लस माइनस का यूज सेम ही पर्पज के लिए करते हैं। देन मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्रॉस का यूज करते हैं मैथ्स में। यहाँ पर हम यूज करेंगे एस्ट्रिक ऑपरेटर का फॉर मल्टीप्लीकेशन। देन डिवीजन के लिए हम स्लैश ऑपरेटर का यूज करते हैं। स्लैश ऑपरेटर सारी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में डिवीजन का काम करता है। बट हाउ इट इज डिफरेंट इन पाइथन? तो पाइथन में ये डिफरेंस कुछ इस तरह से रहता है कि यहाँ पर पाइथन के अंदर आपको जो ऑपरेटर मिलता है वो आपको परफेक्ट डिवीजन निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर जावा की बात करूँ या सी प्लस प्लस की बात करूँ, तो अगर हम लोग जावा या सी प्लस प्लस में होते और दो नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे होते, तो वहाँ पर स्लैश ऑपरेटर इंटीजर रिटर्न करता है, वो कभी भी डेसिमल पार्ट रिटर्न नहीं करता है। बट अगर हम बात करें पाइथन की, जैसे मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए हैं x और y, एंड नाउ आई एम डिवाइडिंग x एंड y। तो आप यहाँ पर इसका देखिए रिजल्ट, ये मेरा प्रोग्राम है। मैंने x की वैल्यू 5 दी है और y की वैल्यू 2 दी है। मैंने जैसे ही प्रिंट में x/y लिखा है यहाँ पर, देन यू विल फाइंड कि यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज 2.5। अगर यही चीज़ मैं सी में करती तो मेरा रिजल्ट वहाँ पर सिर्फ क्या आता, 2। सी डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर देता है। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड पाइथन। चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी ऑपरेटर्स के बारे में देखना। सो डिवीजन इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर हैविंग दिस पावर ऑपरेटर, एस्ट्रिक एस्ट्रिक। ये पावर निकालने का काम करेगा। अगेन देखते हैं किस तरह से करेगा ये। तो अभी मेरे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। अगर मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से यूज करूंगी, प्रिंट x स्टार स्टार y, इसका मतलब है मैंने यहाँ लिखा है x रेज़ टू द पावर y, मतलब 5 रेज़ टू द पावर 2। तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 25। तो देखिए यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ गया है 25। तो स्टार स्टार ऑपरेटर इज यूज टू कैलकुलेट पावर इन पाइथन। देन यहाँ पर दो नए ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास हैं। एक है मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर डिवाइड करता है दो नंबर्स को एंड इट विल गिव यू रिमाइंडर। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा यहाँ पर। अगेन मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रही हूँ। आई एम यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एंड आई एम यूजिंग x mod y। तो जब मैंने यहाँ लिखा x mod y, तो आप देखिए रिजल्ट में यहाँ पर क्या आ रहा है, 1। ये ऑपरेटर आपको मैथ्स में नहीं मिलता था, ये काफ़ी स्पेशल ऑपरेटर है। जब भी आपको ये चेक करना है कि क्या कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, तो आप हमेशा मॉड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो उसने मुझे रिमाइंडर में दे दिया 1।
अगर मैं इसी तरह से 4 को डिवाइड करती 2 से तो वो मुझे दे देता 0। तो अगर आपका रिजल्ट 0 आ रहा है इसका मतलब है कि आपका नंबर डिविजिबल है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट आई एम राइटिंग 4 mod 2 और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 0। इसका मतलब है 4 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 2। So this is your mod operator. One more operator included over here, that is flow division operator. Flow division operator दो नंबर्स को डिवाइड करके उसमें इंटीजर रिटर्न करता है। जो स्लैश ऑपरेटर नॉर्मली बाकी लैंग्वेजेस में काम करता था वही चीज़ फ्लोर ऑपरेटर पाइथन में करता है। तो यहाँ पर देखिए अगेन मैंने यहाँ पर लिया प्रिंट, मैं फिर यहाँ पर x को डबल स्लैश दैट इज फ्लोर डिवीजन का यूज करके y से डिवाइड कर रही हूँ और जैसे मैंने इसे यहाँ डिवाइड किया तो रिजल्ट मेरा 2.5 ना आकर सिर्फ आ रहा है 2। तो इसने डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर दिया। तो फ्लो डिवीजन रिटर्न्स यू द इंटीजर पार्ट आफ्टर डिवीजन। दिस इज द यूज ऑफ फ्लोर डिवीजन। सो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन का काम करते हैं और हमारे पास टोटल रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो 6 होते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, देन इक्वल्स टू एंड देन डज नॉट इक्वल्स टू। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर या जो थोड़ा सा डिफरेंस वाला ऑपरेटर है, बाकी ऑपरेटर तो आपने मैथ्स में भी पढ़े हुए हैं, द न्यू वन इज डबल इक्वल्स टू। इसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर फॉर कंपैरिजन। तो यहाँ पर जब भी पाइथन में दो नंबर्स को आपको कंपेयर करना है कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर है तो हम इक्वल्स टू साइन का यूज करते हैं। अच्छा, जब भी रिलेशनल ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में यूज होते हैं, फॉर्मूले में यूज होते हैं, तो वो हमेशा रिजल्ट में आपको या तो ट्रू वैल्यू देते हैं या फॉल्स वैल्यू देते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को अपने एक्सप्रेशन में यूज करते हैं उस वक्त आप सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि क्या ए बी से बड़ा है, लाइक दिस। तो जब आप सिस्टम से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ए बी से बड़ा है तो सिस्टम आपको रिटर्न में या तो ट्रू वैल्यू देता है या फॉल्स। अगेन यहाँ पर हम इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। इसको मैंने यहाँ पर अगेन प्रिंट किया एंड आई एम राइटिंग x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो मेरी करंट सिचुएशन में x की वैल्यू y से बड़ी है, सो माई स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब मैं y की वैल्यू को चेंज कर देती हूँ। मैंने y की वैल्यू को यहाँ सेट कर दिया 90। अगेन आई एम यूजिंग द सेम स्टेटमेंट ओवर हियर, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। अब x की वैल्यू तो 5 है और y की वैल्यू हो गई हमारे पास 90। तो अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा। सो रिजल्ट विल बी फॉल्स। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर को अपने एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो वो आपको रिजल्ट में या तो ट्रू वैल्यू देता है या फिर फॉल्स वैल्यू देता है। और यहाँ पे डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन करने का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर x की वैल्यू भी कर दी 90 एंड नाउ इफ आई एम राइटिंग प्रिंट x इक्वल्स टू y। अब ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है इसमें हम कंप्यूटर से क्या बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कंप्यूटर से कि क्या x की वैल्यू y के बराबर है, और अगर होगी तो सिस्टम आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं होगी तो फॉल्स। और अभी हमारे केस में हमने x और y को सेम वैल्यू पर सेट कर लिया है। सो दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। डज नॉट इक्वल्स टू का सिंबल कीबोर्ड पे नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन फॉलोड बाय इक्वल्स टू साइन यूज करते हैं। सो दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर जो आती है वो आती है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हमारे पास एक ही ऑपरेटर होता है, दैट इज कंसीडर्ड एज इक्वल्स टू साइन। ये इक्वल्स टू साइन जो होता है ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है। अभी मैंने आपको डबल इक्वल्स टू बताया था। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू। तो डबल इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेटर है, कंपैरिजन करता है, और इक्वल्स टू वैल्यू को असाइन करता है। अब मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख के बताती हूँ। यहाँ पर आपने यहाँ पर सपोज एक स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखा, x इक्वल्स टू 2, और दूसरा एक्सप्रेशन आपने कुछ ऐसा लिखा x इक्वल्स टू 2। अब इसमें क्या डिफरेंस है। सेकंड वाले में आपने लिखा x इक्वल्स टू 2, सो 2 इज असाइन टू x।
मतलब एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा, उसमें 2 होगा एंड दिस 2 विल बी पॉइंटेड बाय वेरिएबल x। ये इसका मीनिंग है इस पोर्शन का। ठीक, जब हम बात करते हैं x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है हम सिस्टम से पूछ रहे हैं कि क्या x की वैल्यू 2 के बराबर है, और सिस्टम इसके रिजल्ट में या तो आपको ट्रू आंसर देगा या फॉल्स देगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू एन असाइनमेंट ऑपरेटर। और कुछ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हमारे पास होते हैं, जैसे प्लस इक्वल्स टू, देन माइनस इक्वल्स टू, स्टार इक्वल्स टू, स्लैश इक्वल्स टू एंड मॉड इक्वल्स टू। अब ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या लॉजिक है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें आपको लिखना है x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। देखिए एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, मतलब वो वेरिएबल जो LHS में दिख रहा है, अगर वही वेरिएबल RHS में रिपीट हो रहा है, देन आप इस एक्सप्रेशन को छोटा करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 5। सेम चीज यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस हो जाएगा तो हमारा एक्सप्रेशन होगा x माइनस इक्वल्स टू 5। तो दीज आर नोन एज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। एंड द लास्ट कैटेगरी इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स यूज होते हैं, दैट इज एंड, और एंड, नॉट। एंड ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स का ही यूज हम लोग मल्टीपल कंडीशंस के रिजल्ट को इवेल्युएट करने के लिए करते हैं। जैसे अभी मैंने रिलेशन ऑपरेटर में आपको बताया कि जब आपके पास एक एक्सप्रेशन होता है तो उसका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी और मल्टीपल कंडीशन को आपको इवेल्युएट करना होता है। सो व्हेन टू यूज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर कब यूज किया जाता है, व्हेन ऑल कंडीशंस आर ट्रू। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ये एंड ऑपरेटर ट्रू कब रिटर्न करेगा, व्हेन ऑल कंडीशंस आर ट्रू। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू 90 है, एक्स की वैल्यू 90 है, मैंने यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल ले लिया z, इसमें मैंने डाल दिया 7। नाउ माय एक्सप्रेशन इज, मैंने यहाँ लिखा प्रिंट और मैंने यहाँ लिखा x इज ग्रेटर देन y। अब ये तो एक कंडीशन हो गई। नाउ आई वांट टू कंपेयर z विथ 10, तो मैंने यहाँ पर लिखा z is greater than 10. Now see, in my expression I am having two conditions. Now this two condition should be joined by logical operator. तो यहाँ बीच में या तो आप एंड लगा सकते हैं या और लगा सकते हैं। तो अभी मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया एंड के साथ, तो मैंने यहाँ लिखा a and d. Again a major difference between traditional programming language and Python. ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंबल एंड का यूज होता था 2 बार, और यहाँ पर ए एंड डी एंड कीवर्ड यूज होता है। तो जब मैंने यहाँ एंड से इन दोनों कंडीशंस को जोड़ा है तो दोनों कंडीशन का इवैल्यूएशन कैसे होगा, इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू दे विल रिटर्न ट्रू। तो मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस किया। अब देखिए पहली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बिकॉज 90 इज नॉट ग्रेटर देन 90, इट इज इक्वल्स टू 90, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब सिस्टम या इंटरप्रीटर पहली कंडीशन को पढ़ता है और वही फॉल्स हो जाती है तो वो सेकंड कंडीशन पे जंप नहीं करता है। बट इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू तो वो नीचे पीछे जाके चेक करता है, और अगर सेकंड भी ट्रू होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। नाउ आई एम कॉपिंग दिस एक्सप्रेशन और मैं इसको यूज कर रही हूँ। आई एम यूजिंग दिस विथ और ऑपरेटर। तो यहाँ पर और ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करता है, व्हेन एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। एंड फॉर दैट पर्पज मैं एक छोटा सा काम और करती हूँ। अच्छा अभी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, इवन इफ आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ और ऑपरेटर ओवर हियर। और क्या करता है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करता है। बट अभी मेरी जो करेंट सिचुएशन है उसमें दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, एक्स वाई से बड़ा नहीं है और जेड 10 से बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको रिटर्न होगा फॉल्स वैल्यू। अभी मैं जेड की वैल्यू को सेट कर देती हूँ यहाँ पर 78 से। नाउ आई एम अगेन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर, मैंने यहाँ पर इसको और से जोड़ा और आप देखिए रिजल्ट इट इज ट्रू। सो एंड और एंड ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करता है, व्हेन ऑल एक्सप्रेशंस आर ट्रू। और ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करता है, व्हेन एनी ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू एंड नॉट रिवर्सेस द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो नॉट किस तरह से काम होगा यहाँ पर, अगेन मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने लगा दिया नॉट।
चलो चेक लगा दिया है मैंने। आई एम यूजिंग एन ओ टी नॉट हेयर, और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ। इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट पहले फॉल्स आया था, अब नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में। सो यू सी द रिजल्ट। सो these are the examples of and or and not operators, logical operators। तो आज की ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में और मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। थैंक यू।